आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्सपी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बीपीएससी तैयारी 3 की ज्वाइनिंग होने जा रही है बहुत जल्द। यह अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जा सकता है और अप्रैल में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यानी यूं कहें तो बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। जितने सारे बीपीएससी तैयारी 3 के अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार किए बहुत लंबे समय तक, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर काउंसलिंग हुई, उसके बाद आपको स्कूल को भी अटैचमेंट किया जाएगा कि कहाँ आपको ट्रेनिंग करने जाना है। ये 10 दिन या 15 दिन का हो सकता है। आपको बीआरसी में या आपको बीआरसी में बीआरसी के में भेजा सकता है ट्रेनिंग के लिए, या फिर आपको डाइट बाइट में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा सकता है, स्कूल में भी भेजा जा सकता है, कहीं भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो ये सब तो होती ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात है कि ठीक है ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन हमको सैलरी कितनी मिली, हमको वेतन कितना मिलेगा, इस बात पर बहुत सारे लोग का एक्साइटमेंट रहता है। और एक्साइटमेंट पर पहली सैलरी बहुत खास होती है, बहुत बात होती है। पहली सैलरी बहुत खास होती है, बहुत बात होती है। ये एक बार आए तो गैरों से भी मुलाकात होती है, ऐसी हो जाती है पैसा आने के बाद। बहुत सारे लोग से अलग लोग जब भी आपको सैलरी आएगा, या आपके पास यूं कहा जाए कि लोग कहते हैं कि पैसा आते हैं, तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है। ये वही बात सैलरी के अपडेट में है। ठीक है, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 के बारे में बात करेंगे कि आपको अकाउंट में और आपको सैलरी पैसा एक्चुअली में होगा कैसे, और आपके कितना खाते में आपके आएगा, यानी आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, इस बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 to 5 के बारे में। 1 to 5 यानी आपको 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक की कक्षा में आपकी बहाली हुई है, यानी प्राइमरी में आपकी बहाली हुई है। तो आइए आपको देखते हैं, एक बार देखिए स्क्रीन पे, एक बार आप देखिए। अगर आपको पहली कक्षा में 1 से लेके 5 तक बहाली हुआ है, तो आपका जो मूल वेतन है वो है 25,000 रुपये। आपका जो मूल वेतन, ये क्या है अभी धीरे समझ पाएंगे आप खुद भी। जो आपका मूल वेतन है वो 25,000 रुपया है। फिर उसका डीए, अभी डीए 50% दिया जा रहा है, तो 50% किसका दिया जाएगा, तो 32,000 का 50% दिया जाएगा। इसका भी 50% जोड़िए, 32,000 का 50% आपको मिल जाएगा, यानी अभी 25,000 का, तो 25,000 का 50% जोड़िए तो 12,500 रुपया होगा, उतना ही आप समझ लीजिए। उसी तरह मेडिकल, ये मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है। मेडिकल 1,000 रुपया सबको फिक्स मिलता है। आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, या 9th 10th में आप शिक्षक हैं, या फिर 11 और 12 में शिक्षक है, कोई मतलब नहीं है। आपका मेडिकल पूरे बिहार में फिक्स है सबको। नियोजित शिक्षक को भी फिक्स था, विशिष्ट को भी शिक्षक को भी फिक्स है, जितने भी शिक्षक हैं उनका मेडिकल फिक्स किया गया है कि आपका मेडिकल आपको हम 1,000 रुपया देंगे। तो ये मेडिकल फिक्स है, इसमें कोई घटावरण नहीं होगा। उसी तरह अभी एचआर है। एचआर है सरकार अभी जो बीपीएससी की बहाली है उनको 4% दे रही है, अब मान के चलिए। उसके बाद शहरी में है उसको एचआरए बढ़ा के दिया जाएगा, और ग्रामीण में मतलब मिनिमम 4% आपको एचआरए दिया जाएगा। अभी जो आपको पोस्टिंग होगी, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे शहरी इलाका में हो, कहीं भी हो, सरकार अभी आपको 4% ही देगी। बाद में फिर आपको जोड़ के दिया जाएगा, लेकिन अभी मिनिमम 4% से कम आपको नहीं मिलेगी। तो मिनिमम पर हम ये बता रहे हैं। तो ये एचआरए आपका हुआ 4%। तो टोटल मिला के देखिएगा, यानी टोटल मिला के देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 ये है, देख रहे हैं 25,000 का, 25,000 का फिर देखिए 50%, तो 12,500 हुआ। तो 12,500 यानी 25 और 12,500 यानी 27,500, 27,000 हुआ, और एक ही होगा तो 28,000 हुआ। देख रहे हैं 25 25 और 12 हो गया 37 हो गया जी। 25 12 हो गया 37, और 37 से 1 हो गया 38। देखिए 38 हो गया, ठीक लगभग बता रहे हैं। और फिर देखिए 4%, तो 4% जोड़िएगा तो लगभग कितना होगा, 2500 का 100। देख रहे हैं 1,000 के आसपास वो भी हो रहा है, 1,000 के आसपास वो भी हो जाएगा। तो टोटल जो आपको हो जाएगा सो 39,500 रुपया हो जाएगा। यानी आपका टोटल जो सैलरी बनता है 1 to 5 के शिक्षक के लिए, आपका जो टोटल सैलरी बनेगा वो बनेगा 39,500 रुपया। कैसे बने आप देख लिए, फिर से एक बार देखिए। 25,000 है मूल वेतन, 25,000 का 50%, तो सीधा मतलब आधा जोड़ दीजिए। तो 25,000 का आधा सीधा कितना हो गया, 12,500 हो गया। यानी 12,500 इसमें जोड़िए तो 25 12 हो जाता है, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37। ठीक है, 37,500 हुआ, 37,500 और 1,000, तो 37,500 से 1 38 हो गया। ठीक है, 38 हो गया, और 4% तो 2500 का 100, तो उसका हो गया 1,000। जोड़ ले है, देखिए एक बार आपको हम जोड़ के दिखाते हैं, कुछ इस तरह का होगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक बार आपको हम जोड़ दिखाते हैं कि कैसे हो, आपको कैसे किस तरह से सैलरी दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया 25,000 आपका मूल वेतन,
ये 25,000 आपका मूल वेतन हुआ। उसके बाद इसका 50%, इसका 50% हुआ 12,500। देख लीजिए, कॉमा है, ये हो गया आपको 12,500 हुआ। और इसके बाद देखिए इसका हुआ 1,000 मेडिकल, ये मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है, ये हुआ मेडिकल 1,000 और 4% यानी 2500 का 100, 1,000 रुपया भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ये हो गया, इधर से हो गया 5, देख रहे हैं हो गया। यहाँ देखिए 5 2 7, 8 1 9, 9 2 1 3, देख रहे हैं आपको हो रहा है 39,500। ये 39,500 रुपए आपको टोटल सैलरी सरकार आपको दिया, ठीक है। अब देखिए सरकार जो पेंशन के लिए आपको पैसा जो काटेगी, एनपीएस में सरकार जो पैसा काटे है, नेशनल पेंशन स्कीम में जो काटेगी आपसे, ये 37,50 रुपया काटेगी। सरकार उतना देती भी है, यानी आपके अकाउंट से सरकार डिडक्शन करेगी, पैसा जो काटेगी उस 3750 रुपये से आप काटोगे। ये सरकार आपको बाद में पेंशन ग्रुप में देगी भी ही, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी सरकार इतना आपको कटौती करेगी, तो जब हम लोग इसमें से 39,500 में से 3750 घटाएंगे, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3750 को आपको घटाना है, 3700 हम लोग 50 को घटाएंगे इसमें से, तो आप 3750 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35,750। देख रहे 35,000 क्या है 750, यानी आपके अकाउंट में, आपके खाते में जो पैसा आएगा, लीजिए आपको बधाई शुभकामना, ये जो आपके अकाउंट और खाते में जो पैसा आने वाला है वो 35,750 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। फिर से देखिए 35,750 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके अकाउंट में जब पैसा आएगा, कैसे कैसे आएगा देख लिए आप, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे। आपका 25,000 हुआ मूल वेतन का डीए मिलेगा 50%, यानी 25,000 का 50% हो गया 12,500। मेडिकल 1,000 रुपया सबको फिक्स है, चाहे आप किसी भी स्तर के टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेडिकल फिक्स है, यानी मेडिकल में 1,000 रुपया आपको मिलना है, मिलेगा। उसी तरह एचआरए सरकार अभी 4% दे रही है, आगे बढ़ाएगी जो भी, लेकिन मिनिमम 4% उसको देना ही है, अभी ऐसे ही सरकार दे रही है। तो एचआरए आपका हो गया 1,000 रुपया, जोड़िएगा 25,000, 12,500, 1,000 हो गया आपका मेडिकल और 1,000 हो गया आपका एचआरए, टोटल मिला के 39,500 हो रही है। और सरकार आपको डिडक्शन करेगी, यानी एनपीएस में सरकार आपको काटेगी 3750 रुपया। तो 39,500 में से 3750 रुपया आप घटाएंगे तो आपको जो आएगा तो 35,750 रुपया आपके अकाउंट में पहली सैलरी आएगी, एक महीना, मतलब ये सैलरी पूरे एक महीना का हुआ। तो आपको लीजिए बधाई शुभकामना, पहले महीना में आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसके बाद इसी तरह आइए हम लोग देखते हैं कि 6 to 8 वाले को कितनी मिलेगी। देखिए एक बार इसको, अब देखिए 1 to 5 की बात की कि कुछ बात तो उसमें सेम है। अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 की सैलरी कितनी होगी। तो आपका जो 6 to 8 में अगर आपकी बहाली हुई है तो आपका जो मूल वेतन है वो है 28,000 रुपया। अगर आपकी बहाली 6 to 8 में हुई है, किसी भी विषय में, विषय से कोई लेना नहीं है, तो आपका जो मूल वेतन बनेगा वो 28,000 रुपया बनेगा। डीए आपको भी 50% ही मिलेगा, डीए फिक्स है, यानी ये 3 चीज जो फिक्स है अभी जो दे रहा है सरकार, उसमें 3 चीज फिक्स है। आपका डीए हो गया 50%, मेडिकल आपको मिलेगा 1,000 रुपया पर महीना, ये भी फिक्स है। और अभी एचआरए सरकार 4% ही दे रही है, वैसे शहर वाला को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ग्रामीण वाला को कम, लेकिन हम इसमें मिनिमम जोड़ के देख रहे हैं। तो इस तरह से टोटल आप जोड़िएगा तो आपका जो मूल वेतन आएगा वो 44,100 रुपया आता है, 44,120 रुपया आएगा। उसमें से सरकार एनपीएस के लिए कटौती जो करेगी वो 4,200 रुपया आपके अकाउंट से काटेगी, बाद में आपको सरकार जोड़ के देगी 4,200 रुपया। तो टोटल 44,120 रुपया जो आपको मिलेगी, 44,120 रुपया आपका टोटल, उसमें से सरकार 4,200 रुपया कटौती कर लेगा। तो आपके अकाउंट में जो आएगी खाते में इन हैंड, 39,920 रुपया आपके खाते में आएगी। कैसे देखिए एक बार देख लेते हैं। फिर भी देखिए मूल वेतन हुआ 28,000, तो देखिए मूल वेतन देखिए यहाँ एक बार, अभी मूल वेतन हो गया 28,000, मूल वेतन हो गया 28,000 और इसका सीधा सीधा मतलब डीए 50%, यानी इसका सीधे आधा, तो 28,000 का आधा हुआ 14,000 रुपया। ठीक है, देखिए 14,000 रुपया, 1,000 रुपया हो गया मेडिकल, तो इसमें सीधे 1,000 रुपया और जोड़िए,
1,000 रुपया है इसका मेडिकल, 1,000 रुपया का मेडिकल। और 4% इसका क्या हो गया, इसका 28,000 का 4%, 28,000 का 4%, 28 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, 4 9 8 3 11, यानी 1120, ये हो गया 11,120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको जोड़ेंगे तो सबको 2 0 2 1 8 4 12, आई हो जाएगा 4, ये होगा 44,120 रुपया आपको होता है। देखिए 44,120 रुपया है, इसी तरह से मिलता है। 44,120 रुपया हुआ आपको, उसमें से 4200 रुपया सरकार आपको एनपीएस के लिए सरकार कटौती करेगी, उसको उसमें से घटा दीजिए, यानी सरकार ये पैसा काट के आपके अकाउंट में भेजेगी। तो सरकार जो आपके अकाउंट में पैसा भेजेगी 1 to 6 to 8 के शिक्षक के लिए, वो 39,920 रुपया, देखिए 39,920 रुपया आपके अकाउंट में आएगी, इतनी 6 to 8 के शिक्षक के लिए। इसी तरह इसमें 3 बातें फिक्स है किसी के लिए, हम पहले बोले थे आपका मेडिकल फिक्स है 1,000 रुपया, अभी एचआरए फिक्स है 4%, और आपका अभी डीए फिक्स है 50%, मूल वेतन से थोड़ा घटा बढ़ा हो रहा है। अब ये देखिए 6 to 8 का हो गया, एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 9 और 10 का, एक बार देखिए। इसी तरह जो शिक्षक 9वां से 10वां में होगा, यानी 9th से 10th में होगा, उनका भी देख लीजिए एक बार। तो जो शिक्षक अभी 9 से 10 में जिनका बहाली होगा, उनका जो मूल वेतन है सरकार रखी है बीपीएससी शिक्षक के लिए 31,000 रुपया। आप 9 से 10 के शिक्षक हैं तो आपका मूल वेतन 31,000 रुपया है, देखिए 31,000 रुपया है। और आपको भी डीए सरकार 50% अभी देने जा रही है, तो आपका भी डीए होगा 50%। मेडिकल आपका रहेगा 1,000 रुपया, ये मेडिकल सरकार फिक्स की है। और एचआरए अभी 4% ही आपको मिलेगा, कुछ समय बाद एचआरए में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी मिनिमम जो एचआरए मिलेगा आपको 4% मिलेगा। तो टोटल जो देख रहे हैं आपको, टोटल जो आपका वेतन बनता है सैलरी, वो 48,740 रुपया आपको वेतन बनेगा। टोटल सैलरी जो आपको बनेगा सो 48,740 रुपया आपको टोटल सैलरी बनेगा। लेकिन सरकार एनपीएस में आपसे भी कटौती करेगी 4650 रुपया, जो बाद में आपको सरकार कह रही है कि पेंशन के रूप में हम देंगे, तो आपको सरकार देगी 4650 रुपया आपके अकाउंट से सरकार काटेगी। यानी टोटल जो आपका वेतन बनता है 48,740 रुपया, उसमें से सरकार 4650 रुपया कट करेगी, यानी कटेगी। तो आपका जो अकाउंट में आएगा, आपके हाथ में जो आएगा सो मिलेगा 44,090 रुपया। यानी आप 9th to 10th में शिक्षक हैं, बीपीएससी से बहाली हुए हैं, तो लीजिए बधाई। आपके अकाउंट में जो पहली महीना का सैलरी आएगी पूरे 30 दिन का, यानी 1 महीना का जो सैलरी आएगा, वो सैलरी आएगा 44,090 रुपया आपके खाते में। कैसे, एक बार ये भी देख लीजिए। देखिए 31,000 रुपया आपका हो गया मूल वेतन, तो 31,000, इसका 50% हो गया डीए, देख रहे 50% इसका हो गया डीए। तो 31,000 का 50%, यानी इसका सीधे आधा कर दीजिए, तो 31,000 का आधा कितना हो गया, 15,500। देखिए 15,500 रुपया। मेडिकल के रूप में 1,000 रुपया, तो ये तो फिक्स है, सबको मिलना है, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9th 10th में है, या फिर नियोजित शिक्षक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th 12th के भी वही बात है। तो 1,000 रुपया हो गया मेडिकल, और 31,000 रुपया का जोड़िए 4%, 31,000 का 4%, 31,000 का 4% जोड़िएगा तो 1,240 रुपया आपको आएगा। एक बार आप करके देख लीजिए, हिसाब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 31,000 का जो 4% आ जाएगा वो 1,240 रुपया आ जाएगा। तो टोटल 31,000, 15,500, 1,000 और 1,240 रुपया, इसको आप टोटल जोड़िए तो आपको आएगा 48,740 रुपया। 48,740, उसमें से सरकार आपको एनपीएस के रूप में 4650 रुपया डिडक्शन करेगी, यानी काट लेगी। ठीक है, तो उसमें से घटा के आपको अकाउंट में आएगा, तो जो घटेगा तो आपको आएगा 44,090 रुपया आपके खाते में आएगा। यानी 9th to 10th के शिक्षक जो बीपीएससी से बहाली हुए हैं, एक बार देख लीजिए आपका फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा। इतना रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है, एक बार इसको देखिए। अब देखिए, अगर आपकी बहाली 11th 12th में हुई है, अगर आपकी बहाली बीपीएससी के थ्रू क्या हुई है 11th 12th में हुई है, तो क्या आपको सैलरी आपके आएगा। आपकी बहाली 11th 12th में हुई है, यानी बीपीएससी से थ्रू, या विशेष शिक्षक का भी अभी वही है, तो आपका जो मूल वेतन रहेगा वो रहेगा 32,000 रुपया। आपका मूल वेतन सरकार 32,000 रुपया फिक्स की है। आपका डीए वही 50% है जो सबको मिलता है, आपको वही मिलेगा। मेडिकल 1,000 रुपया, ये फिक्स है, सबको वही मिलता है, आपको भी वही मिलेगा।
और HRA 4% हुआ, यानी 32,000 रुपया के हिसाब से आपका टोटल जो वेतन बनेगा आपका 11th-12th के शिक्षक के लिए टोटल वेतन आपका बनता है 50,280 रुपया। यानी लीजिए, बधाई हो, आपको 50,000 रुपया पूर गए, यानी आपका टोटल वेतन, कुल जो वेतन आपका हुआ वो हुआ 50,280 रुपया। सरकार आप में से भी एनपीएस के लिए डिडक्शन करेगी, कटौती करेगी। वो जो करेगी 4800 रुपया आपके अकाउंट में से सरकार काट लेगी। बाद में आपको एनपीएस के पेंशन के रूप में सरकार देने की बात हो रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। तो 50,280 रुपया जो आपको टोटल वेतन बनेगा, उसमें से सरकार क्या करेगी, 48,000 रुपया आपको सरकार काट लेगी। तो आपके अकाउंट में जो आएगा सो 45,450 रुपया आएगा पहला महीना में कितना आएगा, 45,450। बधाई, आपके खाते में पहली महीना में पूरे एक महीना की जो सैलरी आने जा रही है वो 45,450। कैसे, वो भी देख लीजिए। जाइए, 32,000 हुआ ये मूल वेतन, तो 32,000 रुपया मूल वेतन देख लीजिए, हो गया। आप अपना कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा। उसका 50% हो गया डीए, तो 32,000 का आधा 16,000, यह स्पष्ट है, इसमें कैलकुलेशन का कोई बात नहीं है। देखिए 16,000 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया, देखिए मेडिकल 1,000 रुपया ये फिक्स है, उसमें कोई हेराफेरी नहीं होना है। और HRA 4%, तो 32,000 का 4%, तो 32,000 का 4% जो होता है, 32,000 का 4% 1,280 रुपया होगा। तो इस तरह से आप 32,000, 16,000, 1,000 और 1,280 रुपया को जोड़ेंगे तो आपको 50,280 रुपया होगा कुल वेतन। 50,280 रुपया हुआ, उसमें से सरकार आपको 4800 रुपया एनपीएस के रूप में सरकार काटेगी। जो अभी तक नियोजित शिक्षक को सरकार 1,800 रुपया काट रही थी, सबको फिक्स किया हुआ था, 1 to 5 में सेम था, 6 to 8 में, लेकिन इसमें नहीं अलग, इसमें सबका अलग अलग किया है। इसमें यह 4800 रुपया 11th-12th के शिक्षक से काटेगा। तो जो अकाउंट से कटेगा 50,280 में से ये 4800 रुपया आपको कटेगा, तो उतना आप घटा दीजिए। तो उतना जो घटाइएगा तो आपको 45,450 रुपया आपके खाते में आएगा। तो इस तरह से सैलरी का हम लोग एक बार इस पर चर्चा किए हैं। कोई भी आपके मन में शंका हो तो स्पष्ट बोलिएगा। अभी 3 चीज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1 to 5 के शिक्षक के लिए भी, 6 to 8 के शिक्षक के लिए भी, 9 और 10th के शिक्षक के लिए भी, और आपकी बहाली 11th-12th में हुआ है तो उसके लिए भी। इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव में क्या, ये डीए 50% सबका अभी फिक्स है, मेडिकल 50% सबका अभी फिक्स है, और HRA 4% अभी सबका फिक्स है, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो शहरी में हो। सरकार बाद में HRA में थोड़ा बढ़ाएगी, तब HRA बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा से देख लीजिए। तो 32,000 का ना HRA, मान लीजिए किसी को 8% मिलेगा, तब 32,000 का 8% निकाल दीजिएगा, या फिर 32,000 का किसी को मिलेगा 6, तो 6%, तो उससे थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अभी जो हम लोग बताए हैं, आप बहाली हुए हैं कहीं भी, चाहे शहरी में हो या सुदूर कहीं भी, तो आपकी सैलरी उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से हमने अभी आपको बताया है। उसी तरह से मिनिमम सैलरी आपके इतने अकाउंट में आएगी, बढ़ सकती है लेकिन घटेगी नहीं, ये तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर ऐसी कोई आपको जानकारी अपडेट चाहिए या फिर कोई इसमें सुझाव, तो आप जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और आपको पहली सैलरी मिलने की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।